हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्सा इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, क्लास 7 गणित और अभ्यास 1C पर हम लोग पहुंचे थे। कल भी परसों भी हमने देखा था। आज ये हमारा पार्ट 3 है। इसका कौन सा है? पार्ट नंबर 3। और आज ये समाप्त भी करेंगे। 2 क्वेश्चन बचे थे, आरोही क्रम में लिखने के लिए और अवरोही क्रम में लिखने के लिए, है ना। देखिए, इसके भी कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो तरीके आपको बताने का प्रयास करूँगा बिल्कुल आसान सा तरीका होगा और अच्छे से समझाने का प्रयास भी करूँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें स्टेप वाइज हम देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टेप वाइज। और एक चीज़ बताओ कि आरोही अवरोही मतलब समझ रहे हो ना कि आरोही क्या है? आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। अवरोही का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। चलिए इस पर चलते हैं। सबसे पहला स्टेप हमको देखना है क्या, स्टेप 1 में क्या करेंगे जरा देखो। हमें यह देखना है कि कोई ऐसी तो हर नहीं है, इन भिन्न संख्याओं में कोई ऐसा हर तो नहीं है जिसमें क्या लगा हो? माइनस लगा हो। तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल माइनस इसमें लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? एक तो इसमें लगा है, एक तो इसमें लगा है। तो माइनस पहले हम खत्म करेंगे। तो यहाँ ऊपर नीचे ये तो कट जाएगा, इसमें नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या करोगे? 3/5 -7/10, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 8/15 और ये कौन सा हो गया? 17/30 हो गई। अब क्या करोगे? अब यहां देखो 5, 10, 15, 30 इनका लोगे लासा। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? इनके हर का लासा ले लेना है। तो 5, 10, 15 और 30 का जब लासा लोगे तो 2 से काटोगे 5 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, 15 दूना 30। 3 से काटोगे 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, है ना। 3 पचे 15, 3 पचे 15। 5 से काटोगे तो सब तुम्हारे कट जाएंगे। तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जो भी एलसीएम आएगा 2 तिहाई 6 पंचे 30, जो भी एलसीएम आएगा हमें सब में उसमें से गुणा कर देना है। सब संख्याओं में उससे हम कर देंगे गुणा। तो गुणा कर दो। 3/5 गुणे 30 -7/10 गुणे 30 -8/15 गुणे 30 और 17/30 गुणे 30। हमने क्या किया? इन सभी संख्याओं में 30 से कर दिया गुणा। क्या कर दिया बच्चा? गुणा कर दिया। अब जो करता है काट दो। 5 छंग 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30 और 30 से पूरा 30 कट गया। बचा क्या? यहाँ 6 बचा, यहाँ 3, 6 त्रिक 18। बात को समझते हुए चलना। 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21 और ये माइनस में है तो माइनस का 21, 8 दूनी 16 माइनस का 16, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 17 यहाँ केवल बचा 17। ठीक, अब ये संख्या में बदल गए। अब भिन्न संख्या से किस में बदल गई? ये संख्या में बदल गई। अब जब ये संख्या में बदल गई तो हमें देखना है क्या? और आरोही करना है। आरोही का मतलब क्या करना? सबसे छोटी सबसे पहले लिखनी है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? ये दोनों प्लस में है तो बड़ी ही होंगी। इन दोनों में कैसे क्लियर करोगे? मैंने बताया कि जब 2 संख्याएं ऋणात्मक होती है तो जो संख्या बड़ी होती है, बड़ी वाली ऋणात्मक संख्या ही छोटी होती है। तो 21 बड़ा है यहाँ पर, तो -21 -16 से क्या होगा? छोटा। तो सबसे छोटा क्या होगा? -21, है ना। अब हम लिख रहे हैं क्या? अब लिख रहे हैं हम आरोही क्रम। क्या लिख रहे हैं? आरोही क्रम। तो -21। अब इससे थोड़ा बड़ी पहुंचेंगे तो कौन होगा? -16। इससे बड़ी जाएंगे तो 17 और सबसे बड़ी जाएंगे तो 18। अब यहीं पर टर्निंग पॉइंट क्या है इसको समझो पहले। अगर ये समझ ले गए, सब समझ ले गए। -21 देखो, इससे ऊपर लाइन में देखो, -21 यहाँ है। इससे ऊपर लाइन में देखो, -21 किस नंबर पे? 1 और दूसरे नंबर पे। तो इस क्वेश्चन में दूसरे नंबर पर कौन सा है? -7/10, -7/10। यहाँ देखो -16, इसके ऊपर वाले लाइन में देखो किसरे नंबर पर है? 1, 2, तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ तीसरे नंबर पर क्या? 1, 2, 3 ये है 8/-15। बात समझ में आ रही है? इसके बाद 17, इसके ऊपर वाले लाइन में देखो चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर क्या? 17/30, 17/30। और उसके बाद लास्ट में क्या है? 18 और 18 इसमें पहले नंबर पर क्या है? 3/5। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया आरोही क्रम। क्या हो गया? आरोही
क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, सबसे छोटी ये होगी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। बात समझ में आ गई। चलते हैं हम किस पे, इस पे चलते हैं, आरोही पे। यहाँ समझना, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हो, है ना। वहाँ पर नहीं समझ में आई होगी तो यहाँ पर समझ सकते हो। बस आप लोग बिल्कुल नज़रें इसी पर रखना कि अच्छे से क्लियर हो जाए। गर्मी भी बहुत है, आप देख पा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन में देखो, जो पहले जो करता है काट दो, उसके बाद जो मतलब हमें हर में माइनस नहीं रखना है, हर में हमको माइनस नहीं रखना है। इसमें माइनस है, ऊपर नीचे है तो कट जाएगा। इसमें देखो केवल नीचे, इसको ऊपर कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में देखो 4/7, स्टेप नंबर 1 में 4/7 माइनस का 5/6, 3/12, 3/12 भी कट जाएगा ना, काटो इसको, देखो 3/12 भी कट जाएगा। तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 1/4 बचेगा। क्या बचेगा? 1/4, 1/4, और ये बचेगा माइनस का 11/24। मैंने माइनस को क्या किया? ऊपर कर लिया। माइनस को क्या किया? ऊपर कर लिया। अब देखो जरा, अब देखो यहाँ पर दूसरे स्टेप में क्या होगा। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 देखिए, हमें क्या लेना है? 7, 6, 4 और 24 का एलसीएम लेना है। हर का हमें क्या लेना है? एलसीएम। तो देखिए 6, 4, 24, देखो 6 चौके 24, 4 छंग 24, 6, 4, 24 का लासा तो 24 होगा। 7 और 24 का लासा निकाल लें बस। 7 और 24 का लासा क्या होगा? 7 किसी संख्या से नहीं कटेगी, 7 और 24 का गुणनफल उसका लासा होगा। तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, 168 क्या आ जाएगा? लासा। 168 से सब में हम क्या कर देंगे? गुणा। तो 4/7 गुणे 168, माइनस 5/6 गुणे 168, 1/4 गुणे 168, और माइनस का 11/24 गुणे 168। जो कटता है काट दो, जो बचता है उससे हम काम चलाएंगे। काटो, देखो कटेगा 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 14, 14, 2, 7 चौक 28, 24 बार कटा। 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 7 42, 6 8 48, 28 बार कटा। 4 से काटो इसको, ये कट जाएगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ये 24 से कटेगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 16, 4 5 20, 4 7 28, 7 बार। कितनी बार? 7 बार। जो बचता है उसको गुणा करा के लिख लो। क्या बचा देखो जरा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 24 बचा। 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौको 96, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 24 चौको 96। माइनस प्लस है नहीं, मतलब प्लस में है माइनस नहीं, ये लिख लिया। यहाँ देखो 5 गुणे 28 करेंगे। 5 28 40 की 0 से ले 4, 5 दूनी 10, 4 14, 140। एक में माइनस है, लगा लो, फिर कामा लगाओ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 42 से कम 42 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? 11 7 77, माइनस का 77। अवरोही है, इसका मतलब हमें सबसे बड़ी लिखना है। हम अब यहाँ पर अवरोही क्रम लिखेंगे। अवरोही, अवरोही क्रम लिख लो। अवरोही क्रम देखो, सबसे बड़ी कौन सी है? 96। सबसे बड़ी कौन सी है? 96। उससे छोटी जाएंगे तो 42, उससे छोटी जाएंगे। देखो यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे 140 बड़ा है, नहीं बड़ा है क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। इसमें भी माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। तो इन दोनों में देखो कौन बड़ा हो, इन दोनों में कौन? तो ये वाली बड़ी, माइनस का 77 पहले लिखेंगे, और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? माइनस का 140, क्योंकि सबसे बड़ी ये माइनस में है। ठीक, क्योंकि सबसे बड़ी ये माइनस में, तो इसलिए सबसे छोटी हो जाएगी। अब संख्या मिलाओ। 96 पहले नंबर पे, उस पर भी 96 पहले नंबर पर, तो यार वही क्रम क्या हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा। 42 इस वाली लाइन में देखो तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर 1 2 3, तीसरे नंबर पर क्या है? 3/12, माइनस का 3/12। फिर यहाँ माइनस का 77 चौथे नंबर है। चौथे नंबर पर क्या है? 11/-24, और 140 यहाँ पर लास्ट में है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या है? माइनस का 5/6। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो बिल्कुल आसान था, बहुत ही आसान था। केवल स्टेप आपको ध्यान देने। पहले स्टेप में जो भी कटता है उनको काट दो ऊपर नीचे से, और जो भी माइनस में संख्याएं हैं उनको प्लस में कर लो। जो भी माइनस में है उनको प्लस कर लो, मतलब जो भी हर माइनस में है उन हर के माइनस को हम क्या कर लें? प्लस में कर लें। उसके बाद क्या करें? हर का लासा लेना है, उसको सब संख्या से गुणा कर देना है। सब संख्या से गुणा करने पर फिर जो करता है काट दो। उसके बाद जो संख्या बचती है उसको आरोही या अवरोही में लिख लो। फिर उसके बाद ऊपर वाली संख्या से
मैच करा लो और लास्ट में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तरीका बहुत है, लेकिन ये तरीका सबसे आसान होता है, आसानी से इसको हम लगा सकते हैं, इसलिए मैंने इस तरीकों को चुना है। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ठीक, घर पर रह करके अच्छे से पढ़ाई करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।